हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश के 7वें दिन में। जैसे कि हमने पिछले दिन जाना था कि हम किस तरह से किसी एनिमल को ही और शी करके हम बोल सकते हैं। तो आज हम कुछ बेसिक जानेंगे इंग्लिश के बारे में, जैसे कि हो गया अल्फ़ाबेट, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स। मुझे लगता है कि इनके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आपको पता होगा, तभी मैं एक और बार बतला देता हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, 26 अक्षर। इनमें से 5 वोवेल हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। वोवेल को हम हिंदी में स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट को व्यंजन। तो जो वोवेल के अक्षर है ए, ई, आई, ओ, यू। ए फॉर एप्पल, ई फॉर एग, आई फॉर इंक, ओ फॉर ऑरेंज, यू फॉर अम्ब्रेला। तो जो 5 वर्ड है ये वोवेल के 5 अक्षर हैं। मगर यही 5 अक्षर क्यों वोवेल के 5 अक्षर हैं? ऐसा क्यों नहीं कि सारे वर्ड्स इंग्लिश के वोवेल हो सकते हैं और व्यंजन हो सकते हैं? मगर ऐसा डिफरेंस क्यों है कि 5 जो अक्षर है ए, ई, आई, ओ, यू यही वोवेल है और 21 अक्षर जो है इसके अलावा वो वोवेल नहीं है। देखिए, जो वोवेल होता है, जो आप बोलते हैं वोवेल को, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू बोलते हैं, तो जब आप बोल रहे हो तो उस समय आपका मुंह खुला हुआ रहता है और जो एयर फ्लो है, जब वर्ड बोलते हैं ए, ई, आई, ओ, तो वो अच्छी तरह से एयर फ्लो होते रहता है और आपका मुंह खुला हो रहता है। ठीक है। मगर जो व्यंजन है, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, इस तरह जो वर्ड्स हैं उनको बोलने के लिए आपको आपके होठ, जीभ और दांत की मदद लेना पड़ता है। बिना इनके मदद के आप बोल नहीं पाएंगे, तो इसलिए उनको कॉन्सोनेंट कहता है। इसी तरह से दोनों को डिवाइड किया हुआ है। जो वर्ड्स है ए, बी, सी, डी, इन सब वर्ड्स के लिए आप चाहिए हमें अपने होठ, जीभ और दांतों की मदद। इसे हम व्यंजन कहते हैं। जो वर्ड को बोलने के लिए हमें इन सब चीज़ों की मदद चाहिए, उन वर्ड को हम व्यंजन कहते हैं। जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू हुआ। जब इन वर्ड का हम बोलते हैं, तो जब हम बोलते हैं तो हमारा मुंह खुला हुआ रहता है और जो एयर फ्लो है वो अच्छी तरह से होता है। जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। तो यही डिफरेंस है। तो अगर कुछ पूछा वोवेल क्यों कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि वोवेल उन शब्दों को कहते हैं जब हम बोलते हैं तो उनका एयर फ्लो ठीक रहता है, हमारा मुंह खुला रहता है। मगर जो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट्स, उनके बोलने के लिए हमें अपने जीभ, होठ और दांतों की मदद चाहिए, तभी हम इन वर्ड्स को बोल सकते हैं, इन लेटर्स को बोल सकते हैं। तो यही की डिफरेंस है वोवेल में और कॉन्सोनेंट में। और ये सेम थिंग अप्लाई होता है अगर आपकी हिंदी लैंग्वेज में भी। तो यही डिफरेंस है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स के। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं इसका नोट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है और आपको लगता है कि मैंने कहीं गलती किया, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसको फिक्स करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।